रात का वक्त है, जब शहर की सारी आवाज़ें धीरे धीरे थक कर सो जाती हैं और जब सब कुछ चुप हो जाता है, तब कुछ लोगों के अंदर का शोर जाग जाता है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो लोगों की बातें कम सुनता था, लेकिन दीवारों के पीछे छुपी आवाज़ों को समझता था। उसका नाम पीटर था। पीटर के लिए आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं होती थी। फ्रिज की हल्की सी हमिंग, फ्लोर का रात में चीखना और पाइप के अंदर चलती हवा, ये सब उसे कुछ कहना चाहते थे। लोग उसे बुलाते थे जब उन्हें लगता था कि उनका घर उन्हें बेचैन कर रहा है। पर जो बात कोई नहीं जानता था, वो ये थी कि पीटर खुद एक ऐसे घर में जी रहा था जहां हर कमरा यादों से भरा हुआ था। उसकी माँ एक म्यूजिक कंपोजर थीं। आवाज़ उनकी जिंदगी थी। और जब माँ चली गईं, पीटर के लिए खामोशी भी सुर बन गई, कभी दर्द के, कभी गिल्ट के। रात को जब सब चुप होता, पीटर के कानों में पियानो के अधूरे सुर बजते, जैसे माँ अब भी कहीं आस हो। इसी बीच एक दिन एक औरत उसकी जिंदगी में आती है, एलन। दिखने में स्ट्रांग, पर अंदर से थकी हुई। उसे लगता था उसका घर उसे दबा रहा है, जैसे दीवारें उसकी सांसों को सुन रही हों। डॉक्टर ने दवा लिख दी, पर एलन जानती थी प्रॉब्लम उसके दिमाग में नहीं, उस घर की हवा में है। जब पीटर उसके घर आता है, वो ज्यादा बात नहीं करता, सिर्फ सुनता है। माइक लगाता है, आंखें बंद करता है और आवाज़ों को महसूस करता है। वो कहता है, यहां एक हल्की सी आवाज़ है, आप रोज सुनते हो पर समझ नहीं पाते। पीटर घर को ठीक करता है और एलन पहली बार थोड़ा सा चैन महसूस करती है। दोनों ज्यादा बात नहीं करते, पर दोनों की खामोशी एक जैसी होती है। धीरे धीरे पीटर को लगता है कि शायद आवाज़ों के अलावा भी कुछ है जो सुनना जरूरी है, और एलन को लगता है कि शायद पहली बार कोई उसकी खामोशी को समझ रहा है। पर कुछ रिश्ते जितने गहरे होते हैं, उतने ही खतरनाक भी। पीटर आवाज़ों में और डूबने लगता है। उसे लगता है अगर वो सब कुछ चुप कर दे, तो दर्द भी चुप हो जाएगा। एक रात वो अपने कमरे में हर आवाज़ बंद कर देता है। लाइट्स बुझ जाती हैं, खिड़की बंद और पूरी खामोशी। और इसी खामोशी में माँ की आवाज़ वापस आती है। इस बार भागने के लिए नहीं, समझने के लिए। पीटर रो पड़ता है। उसे समझ आता है कि प्रॉब्लम आवाज़ों में नहीं थी, प्रॉब्लम उस दर्द में थी जो वो सालों से दबा रहा था। सुबह होती है। पीटर मदद लेना मान लेता है। एलेन अपनी जिंदगी आगे बढ़ाती है। दोनों अलग हो जाते हैं, पर थोड़े ज्यादा जिंदा बनकर। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी जब आप रात को बिल्कुल चुप बैठे होते हो और आपको लगता है कि खामोशी बोल रही है, शायद वो आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आ रही होती है। मैं हूं राजेश, और ये थी खामोश रात। गुड नाइट।